कृष्णा इष्ट निष्ठा पर बता रहा हूँ। भक्त की इष्ट निष्ठा सर्वोपरि होता है। भक्ति का पराकाष्ठा इससे माना था इनका इष्ट निष्ठा कितना है। भक्त तो कई प्रकार के होते हैं। कई दास्य भक्त होते हैं, सख्य भक्त होते हैं, वात्सल्य भक्त होते हैं, कि माधुर्य भक्त होते हैं। चैतन्य चरितामृत में तो भक्तों के सर्वोपरि हिसाब से श्रृंगार रस में भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए आज इसको कृष्णदास कविराज उसमें सर्वोपरि वर्णन किए। किंतु उसी में भी यदि इष्ट निष्ठा नहीं है उसको शुद्ध भक्त रूप में गणती नहीं किया जाता है। इष्ट निष्ठा क्या है? इष्ट निष्ठा हिसाब से कई कथा आता है और जो भी व्यक्ति जैसा भक्ति करे उनको इष्ट निष्ठा प्रति दृढ़ता होना चाहिए और वही भक्ति सर्वोपरि उनके लिए होता है। इष्ट निष्ठा हिसाब से हम कुछ कथा कहानी बताने के लिए चाह रहा हूँ। आप पूरी वीडियो आपको देखना है इष्ट निष्ठा बारे में। इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की कथा में बताता फर्स्ट है भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला की बाल लीला की डायरी लिखने वाले उनका बाल लीला को पहले जो डायरी में अपने लिखे थे उनके नाम था मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता जो थे ये पहले तो निराकारवादी थे, निर्विशेषवादी थे। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु देखा जाता है। किंतु बाद में वे भगवान राम जी को प्रार्थना भक्त बनने थे। राम जी की भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते थे साक्षात हनुमान जी हो, राम जी के भक्त थे। किंतु राम जी के जो भक्त थे किंतु उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की जो रस सारी भगवान के तो बहुत सारे अवतार होते हैं और सारी अवतार की जो सार हैं उनके रस की कृष्ण सर्वोपरि है। रस की दृष्टि से भगवान कृष्ण की जो रस है, जो माधुर्य रस है, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी की रति माधुरी, ये इसमें दृष्टि में देखा जाएगा। रसक दृष्टि में कृष्ण सर्वोपरि है। भगवान सब समान है, उनकी स्वरूप ही समान विष्णु तत्व में सभी सब बराबर होते हैं। किंतु रस की दृष्टि में देखा जाएगा तो कृष्ण स्वरूप सर्वोपरि है। ये बात चैतन्य महाप्रभु उनको समझाए। पहले आप कृष्ण भजन करो। जब समझाए अब भगवान उतना समझ में थे तो ये भगवान है, साक्षात हैं, लीला कर रहा है और उनकी समझ में पूरी तरह आ चुके थे। कब बचपन में जो निमाई पंडित रूप में रहते थे वो निर्विशेष को उपासना करते थे। तभी निमाई पंडित निर्विशेष उपासना की उनको अपने पेशाब करके उनको बता दिए। भोजन कर रहे थे, निमाई पंडित बच्चे थे और जा करके निमाई पंडित नहीं होते, बाल निमाई, बाल गोपाल, बाल स्वरूप में निमाई थे। पेशाब करे सर्व अखिलम ब्रह्म बोले सोचते थे, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म बोलते थे। बोले सब ब्रह्म की विकार है, ब्रह्म ही सब है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। भगवान निमाई पंडित बोले ठीक है ब्रह्म है तो साक्षात उनके भोजन कर भोजन में जाके पेशाब करने लगे। बोले तुम तो ब्रह्म बोलते, मेरा पेशाब भी ब्रह्म है। वास्तविक ब्रह्म भी है, कारण भगवान से जो निकला हुआ चीज़ वो भी ब्रह्म है। कल वो पेशाब किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उनको बोले तभी वो समझ में आए जा करके कल भगवान के आदेश दे रहे हैं कृष्ण के भजन करने के लिए। किंतु मेरा जो मथा है माना मेरा सिर मैं बेचूँ कहाँ है रघुनाथ जी को। ऐसे विचार कर रघुनाथ जी को कैसा मैं छोड़ सकता हूँ। मैं बचपन से राम राम जप किया हूँ, आज ही भगवान बोल रहे हैं कृष्ण भजन करने के लिए। मैं उनके बात को नहीं मान पा रहा हूँ बोले उन्होंने रात भर रोते रहे। सवेरे हुआ, जब सवेरे हुआ आकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। बोले महाप्रभु मैं आपके आदेश पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मेरे को मृत्युदंड होना चाहिए। बोले क्या आदेश? मैं तो आदेश है। बोले आप बोलते थे कृष्ण भजन के लिए प्रेरणा दिए, किंतु कृष्ण भजन नहीं बना। मैं जब सोचता हूँ रघुनाथ जी के चरण छोड़ने के लिए मेरा हृदय फाट जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते वास्तविक तुम तो साक्षात हनुमान जी हो। जिस पर हनुमान जी अपनी निष्ठा बनाए के रखे थे ऐसे ही तुम भी ऐसे निष्ठा बनाए के रखे, तुम कैसा छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी की निष्ठा किया था, ये भी एक प्रसंग आता है। द्वारिका में एक बार
भगवान की सेवक, नित्य सेवक, उनकी वाहन करने वाले, अब जानते हैं कि भगवान की वाहन करते हुए गरुड़ जी मन में थोड़ा सा ईगो आ गया। भगवान अपनी ईगो को छुड़ाने के लिए भक्तों की तुरंत एक्शन में आ जाते। भगवान अपने भक्तों के गर्भ गंजन कराते, गर्भ खंडन करते। उन्होंने गरुड़ जी को बोला, देखो मैं तो हनुमान जी को थोड़ा मिलने के लिए चाहता हूँ, थोड़ा हनुमान जी को बुला लीजिए ना। और बोले यही बात है, मैं तो तुरंत बैठा हूँ आपके तैयार, जो भी चाहते हैं। और हनुमान जी मन था, मैं देखो भगवान की सेवा में हमेशा द्वार में बैठा हूँ, कभी भी सेवा में लगा हुआ। मेरे को ठाकुर जी सेवा दी कितनी बड़ी है, अब मैं जैसा भक्त तो कहाँ है मेरे। ऐसा मन में विचार आता है, तुरंत हनुमान जी की बुलाने के लिए बता दिए। और गरुड़ जी जाते हैं, चलो गरुड़ जी तुरंत बुला के लेके आता हूँ। हनुमान जी के पास जाते हैं, जा कर के बोलते हैं, हनुमान जी भगवान द्वारिकाधीश की मन में इच्छा है आपको मिलने के लिए, आप चलिए मेरा पीछे। हनुमान जी को आप जाइए, किंतु मैं तो भजन में, राम नाम भजन में लगा हुआ हूँ, कैसा जा सकता हूँ। बताते हैं, हनुमान जी फिर बोलने लगे। ये श्लोक भी प्रसिद्ध श्लोक है, प्रचलित श्लोक है। कहते हैं हनुमान जी बोलने लगे, बोलते हैं, श्रीनाथ जानकी नाथ अभेद परमात्मा न तथापि मम सर्वस्व राम और राजीव लोचन। बोलते हैं मैं जानता हूँ श्रीनाथ और द्वारिकाधीश जी और जानकी नाथ राम जी दोनों परमात्मा है, अभेद है, किंतु मेरा सर्वस्व तो राम जी है, मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता, मैं भजन कर रहा हूँ। अरे थोड़ा ये बात को गरुड़ जी आकर के बोलने लगे, द्वारिकाधीश पास आए, बोलते हो तो राम जी की उनका सर्वस्व है, वो उनको छोड़ के नहीं आ सकते, उनके भजन में लगा हुए, वो मना कर दिए, मैं क्या करूं। फिर द्वारिकाधीश बोले, उनको ऐसे बारे बोलना नहीं, द्वारिकाधीश बोलना नहीं, मैं बोल रहा बेली। हाँ बोला राम जी बुलाया, बोल देना राम जी बुलाए। बोले ठीक है। फिर जाते हनुमान जी के पास है, बोलते अभी द्वारिका नहीं, राम जी बुला रहे आपको, राम जी भक्त बुला रहे। तो हनुमान जी बोलते हैं, अच्छा राम जी बोल रहे, राम जी आप चलिए। बोले हाँ मैं जाऊंगा, जहाँ राम जी हैं वो हनुमान जी वहाँ भी है। राम जी जहाँ होगा हनुमान जी वही जगह पर है। हनुमान जी आए नहीं, पुणे आए, बोलते जैसा यहाँ आए और गरुड़ जी की बोलते बोले जहाँ पर राम जी रहेंगे तो वहाँ हनुमान जी वही जगह हैं, वो आएंगे नहीं, मना कर दिए जहाँ पर राम जी। तभी गरुड़ जी को बोले आप तो राम जी बोल रहे हैं, आप तो राम जी हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। पर उसी टाइम से द्वारिकाधीश दिखा रहे, स्वयं राम जी बन रहे हैं और बलराम जी लक्ष्मण बन रहे हैं और रुक्मिणी माता सीता बन रहे, अब नीचे बैठे हुए हनुमान जी, राम दरबार जिसको कहते। तभी उनकी जो इष्ट निष्ठा, ये बात को देख करके गरुड़ जी मध्य नतमस्तक हुए हनुमान जी के चरण में। बोले मैं सोचता हूँ मैं सबसे बड़ा भक्त है, किंतु इष्ट निष्ठा हनुमान जी जैसा है वो उनके पास मेरा नहीं। ऐसे ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भाई थे अनुपम, वो भी राम जी के भक्त थे। उनको मध्य भी ये बात जब बोला गया, उन दोनों भाई समझाए बड़े भाई हिसाब से, कृष्ण की सर्वोपरि है, आप भजन करिए। तभी बड़े भाई के बात को न स्वीकार, रोते रोते रात भर रहे। सवेरे हुआ, आकर दोनों भाई के चरण में गिरे, बोले मैं आप बड़े भाई का आदेश पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रघुनाथ जी को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। जब छोड़ने के लिए इच्छा मन में आता है मेरा प्राण फट जाता है। तभी सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी उनको आलिंगन करते हैं, बोले तुम जो भजन करे वही राम जी के भजन करो, तुम्हारा इष्टा निष्ठा है सर्वोपरि है, ये कहा जाता है। इसे ध्यान से देखा गया, गोपियों के अंदर में ऐसा हुई भी है। कृष्ण रासलीला उपस्थिति में छिपे हैं, जब छिपे हैं गोपी लोग को ढूंढ रहे हैं, हमारा प्राण प्रियतम श्याम सुंदर कहाँ चला गए। ढूंढते ढूंढते अलग अलग जगह ढूंढते ढूंढते कहाँ गए कहाँ गए। कृष्ण एक जगह पर खड़ा होकर चतुर्भुज नारायण स्वरूप में, भगवान विष्णु के स्वरूप में, नारायण स्वरूप में आज के खड़ा हो गए। खड़ा हो रहे, गोपियों लोग आते हैं, विष्णु भगवान खड़ा है,
नारायण भगवान खड़ा हुए, उनको आकर सब प्रणाम करते हैं। प्रणाम करी बोलते हैं आप तो अंतर्यामी भगवान हैं, हम श्याम सुंदर बताए दीजिए कहाँ है। प्रणाम करके फोड़े, वो तो खड़े हुए, नारायण भगवान विग्रह बन के खड़ा हुए, अब प्रणाम करी उनसे प्रार्थना करते, प्रार्थना करी फोड़े आगे जाएंगे ढूंढते हैं हम श्याम सुंदर कहाँ में, उनको प्रार्थना करी मार दे, किंतु उनके नारायण स्वरूप में उनका मन लगता नहीं। उन्हें बाद में जो श्रीमती राधारानी आई तभी आज श्याम सुंदर और नारायण स्वरूप में नहीं रह पाए, वो कृष्ण स्वरूप में आ गए। इसलिए इष्ट निष्ठा ये सर्वोपरि, भक्ति में इष्ट निष्ठा सर्वोपरि है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।